सुसमाचार पढ़ते हैं। यरूशलेम में प्रवेश करने के बाद यीशु ने पहली बार मंदिर में प्रवेश किया। मत्ती का सुसमाचार हमें उन दिल टूटने वाली बातों के बारे में बताता है जो यीशु ने वहां अनुभव की थी। मंदिर में परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना करने के लिए कई लोग व्यवसाय कर रहे थे और पैसे का आदान प्रदान कर रहे थे। इसलिए यीशु ने व्यापारियों की मेजों और कबूतरों को बेचने वालों की कुर्सियों को उलट दिया और चिल्लाया, तुमने परमेश्वर के मंदिर को चोरों के लिए सभा स्थल बना दिया है। और फिर यरूशलेम से बाहर चला गया। उसने बैतनिय्याह नामक नगर में रात बिताई। मंदिर और यरूशलेम में लोग दिन भर यीशु के बारे में बात करते हुए पूछते थे, यह व्यक्ति कौन है और इस आदमी को मंदिर के बारे में यह कहने की हिम्मत कैसे हुई। अगले दिन सुबह सुबह यीशु यरूशलेम में वापस आया। फिर उसने सड़क के किनारे एक अंजीर का पेड़ देखा। अंजीर के पेड़ कुछ साल पुराने होने पर भी अच्छी तरह से फल देते हैं। अंजीर का पेड़ जिसे यीशु ने देखा था, उसके पत्ते हरे भरे थे, इसलिए शायद यह एक ऐसा पेड़ था जो कुछ वर्षों से भी अधिक समय से उगाया था। बेशक बहुत सारे फल होने थे। हालांकि यह कहा जाता है कि पेड़ में रसीले पत्ते थे, लेकिन इसमें एक भी फल नहीं था। यह अजीब है ना? यीशु निराश हुए। फिर उसने पेड़ से बात की और कहा, अब से और हमेशा के लिए कोई भी तुझमें से फल नहीं खाएगा। फिर कुछ आश्चर्यजनक हुआ। अंजीर का पेड़ सूख गया। लोग फुसफुसा रहे थे, क्या यीशु ने अंजीर के पेड़ के साथ बहुत कुछ नहीं किया? तब चेलों ने अजीब महसूस करते हुए यीशु से पूछा, अंजीर का पेड़ क्यों सूख गया है? एक दिन पहले यीशु मंदिर में लोगों से पैसे का आदान प्रदान करने या कबूतर बेचने वालों से मिले। उन्हें मंदिर में आराधना करनी चाहिए थी, लेकिन वे गलत चीजों पर ध्यान दे रहे थे। अगले दिन हम जिस अंजीर के पेड़ से मिले, उसके साथ भी ऐसा ही था। यदि अंजीर के पेड़ के पत्ते हरे होते हैं, तो उसे फल मिलना आवश्यक था। हालांकि पेड़ गलत चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और कोई फल नहीं दे रहा था। किसी तरह क्या वे समान नहीं दिखते हैं? यीशु को अचानक अंजीर के पेड़ पर गुस्सा नहीं आया। परमेश्वर ने यरूशलेम के मंदिर में एक फलहीन अंजीर के पेड़ पर उन लोगों की छवियों को प्रतिबिंबित किया जिनसे वह मिला था। इस पेड़ को दिखाकर प्रभु ने एक बार फिर शिष्यों और दूसरों को उनकी गलतियों पर जोर दिया और उन्हें बार बार सिखाया। लेकिन लोगों ने केवल बेतुकी बातें कही। अंजीर के पेड़ को देखो, उसे क्या हुआ? यीशु ने इससे बहुत ही ज्यादा किया। यीशु ने हमें जो बताने की कोशिश की और हमें दिखाया, उसके प्रति हम अंधे हैं और हम केवल वही सोचते हैं जो हम देखते हैं और हम क्या सोचना चाहते हैं। हाय बाइबल दोस्तों, ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की आराधना करने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए मंदिर जाते हैं या अंजीर के पेड़ की तरह जीने पर जोर देते हैं, जिसमें केवल पत्तियां होती है लेकिन फल नहीं होते हैं। वे यीशु की फटकार से नहीं बचेंगे। हालांकि यीशु बार बार हमें सही रास्ता सिखाते हैं। हमें यीशु के वचनों को याद रखना चाहिए, आराधना, प्रार्थना, स्तुति और वचन को पढ़ने के साथ। मुझे आशा है कि इसका हमारे जीवन में फल जरूर मिलेगा।